अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखी ना गई मुझसे अंधेरे की सरकशी, फिर आफ़ताब बन के निकलना पड़ा मुझे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है कि 14 जुलाई 2024 को खलीफा हुज़ूर ताजुश्शरिया, शेर हिंदुस्तान, सुल्तानुल मुनाज़रीन, गाज़ी अहले सुन्नत, माहिए शिरक बिदात, वकील साहबा अहले बैत, अताए इमाम आज़म हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला ने ये ताज़ियेदार मौलवी सनाबिल एंड कंपनी को खुला चैलेंज मुनाज़रा किया था। और उसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला ने साफ़ तौर पर कहा था कि जितने भी ये ताज़ियेदार मौलवी हैं, मौलवी सनाबिल एंड कंपनी है, जो ये कह रहे हैं कि पहली मुहर्रम से ढोल बजाना शुरू कर देना और जो ताज़ियेदारी को जायज़ और मुस्तहसन करार देने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं, तो आपने साफ कहा था कि मुरव्वजा ताज़ियेदारी, ढोल ताशे तमाशे लहव व लाब का अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से कई दहाइयों से इसी हक़ की तर्जुमानी की जा रही है और इस पर दलाइल भी दी जा रहे हैं, लेकिन अपने मरकज़ से कटा हुआ एक बागी टोला बाप बेटे भतीजे यानी मौलवी सनाबिल शमाइल एंड कंपनी कुतुब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से इबारात को तोड़ मरोड़ कर इन खुराफात को जायज़ और मुस्तहसन बताने की मज़मूम और नामुकम्मल कोशिश में लगे हुए हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं इन तमाम को खुला चैलेंज मुनाज़रा देता हूँ कि मेरे सामने आएँ और अपने मौक़िफ़ को किताब व सुन्नत और कुतुब आला हज़रत की रोशनी में सही साबित करें और मुँह मांगा इनाम पाएँ। और आपने आगे कहा था, मुनाज़रा मेरे मकान पर होगा और मुनाज़रा ख़ुद मौलवी सनाबिल या शमाइल या महरान या उनका माजून करे। मुनाज़िर का मुस्तनद आलिम होना ज़रूरी है जो सरफ़ी नहवी इबारात सही तौर पर पढ़ सके। फ़रीक़ मुखालिफ अपने साथ 10 लोगों को ला सकता है जिनका क़याम व तआम मा आमद व रफ़्त मेरे ज़िम्मे होगा। अब आगे हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला ने कहा था कि मौलवी सनाबिल शमाइल महरान या उनका माजून पहले सोशल मीडिया पर या बज़रिए लेडर हेड मा दस्तखत और मोहर चैलेंज कबूल करे, फिर आगे के शराइत मुनाज़रा और दीगर उमूर तय होंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 1 माह होने को आ चुका है, अब तक चैलेंज मुनाज़रा को ना मौलवी सनाबिल ने कबूल किया है, ना शमाइल ने, ना महरान ने। इनकी पूरी टीम ने अब तक उस चैलेंज मुनाज़रा को कबूल नहीं किया है, बल्कि उसके बदले में इन लोगों ने गालियां देना, अनाप शनाप बकना, ऑल फॉल बकना और बदतमीज़ियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला ने एक और एडवांस में इनको चैलेंज दे दिया है, और वो ये कि 3 अगस्त 2024 बरोज़ सनीचर बाद नमाज इशा बॉम्बे कॉलोनी ग्राउंड नज़दीक मुंब्रा स्टेशन ज़िला थाने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो ताज़ियेदारी फ़तावा रज़ाविया की रोशनी में इस नाम से मौसूम की गई है। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला 3 अगस्त 2024 को मुंब्रा की सरज़मीन पर फ़तावा रज़ाविया की रोशनी में ताज़ियेदारी को नाजायज़ व हराम साबित करेंगे। फ़तावा रज़ाविया की रोशनी में करेंगे। जिस फ़तावा रज़ाविया की इबारात को तोड़ मरोड़ कर सनाबिल एंड कंपनी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसी फ़तावा रज़ाविया की रोशनी में इंशाअल्लाह ताज़ियेदारी को नाजायज़ व हराम साबित किया जाएगा। जायज़ कहने वाले सनाबिल एंड उनके चेले आएँ और इनाम में ये 3 कार ले जाएँ। पहली कार फॉर्चूनर, दूसरी मर्सिडीज़, तीसरी महिंद्रा थार, ये उनको इनाम में दी जाएगी। इसलिए अगर उस चैलेंज को जो 14 अगस्त 2024 को हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला ने किया था, उसको अगर कबूल नहीं किया है तो आएँ और 3 अगस्त 2024 को मुंबई की सरज़मीन पर आएँ और आने के बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला से मुनाज़रा करें, और अगर वो उनको शिकस्त फाश देते हैं तो उनको फॉर्चूनर, मर्सिडीज़ और महिंद्रा थार गाड़ी इनाम में दी जाएगी। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मौलवी सनाबिल एंड कंपनी
کسی بھی قیمت میں یہ لوگ حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ یہ مر جائیں گے لیکن مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، چونکہ مناظرے کے لیے ایک عالم دین کا ہونا شرط ہے اور یہ عالم ہے نہیں۔ مناظر کے لیے ایک مفتی کا ہونا ضروری ہے اور یہ مفتی ہے نہیں، صرف یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں جتنے بھی یہ تعزیہ دار اور ڈھولکی باز مولوی ہیں، جتنے بھی نام نہاد حشمتی اس وقت میں خود کو سنیت کا ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ تم ہوش کے ناخن لو، ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تمہاری خراب ہونے کی کگار پر ہے۔ اس لیے یا تو تم چیلنج مناظرہ قبول کرو یا پھر اپنی تمام ان گستاخیوں سے توبہ کرو۔ اور آئے دن جو تم علماء کی شان میں اور علماء بریلی ان کی شان میں جو تم گستاخیاں آئے دن کر رہے ہو نا، یہ تم نہ دنیا کے لیے اچھا کر رہے ہو اور نہ تم اپنی آخرت کے لیے اچھا کر رہے ہو۔ تو اگر تمہاری تشریف میں دم ہے تو تم آؤ میدان میں اتر کر سامنے، جس طریقے سے حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ نے الحمدللہ جب جب کسی رافضی نے سر اٹھایا، جب جب کسی شیعہ نے سر اٹھایا یا پھر کسی خارجی نے سر اٹھانے کی ناپاک کوشش کی، تو اس کے پھن کو کچلنے کا کام حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پیغام دور تک جائے گا اور اس پیغام کو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر جگہ تک اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، تاکہ ان تعزیہ دار مولویوں کی سچائی لوگوں کے سامنے آ سکے کہ یہ کس طریقے سے عوام اہل سنت جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہیں ان کو گمراہ کرنے کی یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔